हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो हम लेके आ चुके हैं एक नया लेक्चर आपके लिए। लेकिन ये लेक्चर किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं होगा, बल्कि ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें होंगी जिसको ध्यान में रखते हुए आपको एग्जाम सेंटर में बैठना है। और आने वाले 5 दिनों तक इन चीज़ों पे जो पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ, इन पॉइंट्स पे आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है। मैं आपको टोटल 6 पॉइंट ही बताऊंगा। इन्हीं 6 पॉइंट पर हम लोग बात करेंगे आज। इसमें से पहला पॉइंट होगा ओनली नोट्स रिवीजन। सेकंड पॉइंट होगा प्रैक्टिस ओनली द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। थर्ड पॉइंट होगा यूज मॉडल पेपर। फोर्थ पॉइंट होगा हैव मल्टीपल पेन्स। पांचवा टॉपिक होगा प्रैक्टिस आंसर राइटिंग। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो हम इन 6 टॉपिक पे बात करने वाले हैं। इन 6 पॉइंट को अपने ध्यान में रख लीजिएगा, क्योंकि इस पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखने से आपका एग्जाम काफ़ी स्मूथली गुजरेगा, आप अच्छे मार्क्स ला पाओगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर आपको पसंद आएगा और आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपके आने वाले एग्जामिनेशन में। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर का सबसे पहला पॉइंट होगा, वो होगा ओनली नोट्स रिवीजन। मीन्स स्टॉप रीडिंग न्यू थिंग्स। देखो, अब तक आपको जो पढ़ना था आप पढ़ चुके हो। अब नए चीज़ों को पढ़ने के बजाय जो चीज़ें ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो उस पर ध्यान दो, उसको रिवाइज करो, उसको याद करो। बिना फालतू में आप फोमो मत रखो। फोमो का मतलब होता है कि एक मन में डर बैठ जाना कि कुछ तो छूट रहा है, कुछ तो छूट रहा है। तो ये डर नहीं बैठाना है। जो पढ़ना था वो पिछले 1 साल में आप पढ़ चुके हो। अब जो पढ़ चुके हो बस उसी को रिवाइज करना है, उसी को ध्यान में रखना है। नए नए चीज़ों के चक्कर में नहीं पढ़ना है। जो दूसरा पॉइंट आएगा वो आएगा प्रैक्टिस ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एक बुक आता है क्वेश्चन बैंक करके, उसका प्रैक्टिस करना है। मतलब जो बोर्ड एग्जाम होता है, अगर आप चाहते हो कि उसका प्रिपरेशन अच्छे से हो तो इसका सिर्फ एक ही बेस होगा, वो होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से कर रहे हो तो फिर आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आसानी से विश्वास कर सकते हो। तो तीसरा पॉइंट होगा मॉडल पेपर। मार्केट में बहुत सारे मॉडल पेपर्स आते हैं, जैसे कि रीड एंड पास मॉडल पेपर एक बहुत ही छोटा सा कंसाइज वे में होता है। एक एमबीडी का गाइड होता है, हालांकि एमबीडी का गाइड तो वक्त नहीं है, काफ़ी मोटा होता है वो। और एक और होता है BSEB, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, मतलब बिहार बोर्ड का एक मॉडल पेपर। बिहार बोर्ड ही अपना एक मॉडल पेपर जारी करता है एग्जामिनेशन से कुछ दिन पहले। आप उस पर रिलाई कर सकते हो, आप उसको एक बार जरूर देख लेना। अब इसके बाद बात करें तो जो चौथा पॉइंट है वो है हैव मल्टीपल पेन्स फॉर गुड राइटिंग। मतलब आपके पास एक पेन नहीं, कम से कम 3 पेन होने चाहिए। कम से कम 3 पेन, ऐसे 2 पेन से भी काम चल जाएगा, लेकिन कम से कम 3 पेन तो होना ही चाहिए। और वो भी एग्जाम से पहले आपको हर एक पेन से कम 3-3 पेज या 4-4 पेज लिखा हो जाना, हर एक पेन से लिखा जाना चाहिए। मतलब एकदम नए पेन लेके जाओगे और उस नए पेन से आप सीधे एग्जामिनेशन हॉल में यूज करते हो तो वो पेन उतना स्मूथ नहीं चलेगा।
इसलिए कम से कम नया पेन होना चाहिए और उस पेन से कम 3 से 4 पेज आप कॉपी पे लिख चुके हो, वो पेन लेके जाना, मज़ा आ जाएगा। मैंने क्या किया था ना कि अपने एग्ज़ाम में, कि जब मेरा एग्ज़ाम था तो मैंने 15 दिन पहले 5 पेन खरीद लिया था और हर एक पेन से 2-2 पेज, 4-4 पेज, 5-5 पेज ऐसे में आंसर राइटिंग करता था, ताकि मेरा आंसर राइटिंग का हैबिट भी अच्छी हो जाए और पेन का जो स्मूथनेस है वो भी बरकरार हो जाए। और हाँ, ध्यान देना, वैसा पेन जो जिसका मैक्सिमम इंक खत्म हो चुका हो, उस पेन का यूज मत करना। मतलब जिस पेन का इंक 90% खत्म हो गया हो, उस पेन का यूज मत करना, क्योंकि वो पेन मोटा चलता है और राइटिंग नहीं देता है। ठीक है, तो ये रही पेन की बात है। इसके बाद जो आता है वो आता है पांचवा पॉइंट, प्रैक्टिस आंसर राइटिंग। तो इसके बारे में मैंने पीछे बात किया कि एक्स्ट्रा पेन से और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। देखो, आपको पहले से ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि अगर ये क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो अगर ये क्वेश्चन है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, आपको कॉपी पर आंसर कैसे प्रेजेंट करना है उसको पहले से ही आपको चेक कर लेना है कि हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर मैं ऐसे लिखूंगा, डिफिनेशन ऐसे लिखूंगा 3 लाइन में, फिर एग्जाम्पल लिखूंगा 2 लाइन में। ऐसे ऐसे करके आपको आंसर प्रैक्टिस कर लेना है कि हाँ, ऐसे ही आंसर मुझे प्रेजेंट करना है कॉपी चेकर को, कि जो कॉपी चेक करने वाला है वो खुश हो जाए, उसको कोई दिक्कत ना हो उस कॉपी चेक करने में, ताकि आपको नंबर दे भर भर के। उसके बाद आता है आखिरी पॉइंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट। डोंट टेक टू मच स्ट्रेस, एवरीथिंग विल बी गुड। जी हाँ, मतलब वो होता है ना कि स्ट्रेस लेने से मतलब आपका ही नुकसान होगा, फायदा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन नुकसान 100% होगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करना है वो देखो। एक मैं हाल फिलहाल में एक मेरी बुआ की लड़की है, वो पूछ रही थी कुछ टिप्स बताइए कि एग्जामिनेशन है मेरा, मैं क्या करूं। तो मैंने सोचा कि यही समस्याएं तो बहुत सारे बच्चों की होगी, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको हेल्प हो सके, मेरी जो खुद के एक्सपीरियंस रहे हैं उनके थ्रू। तो बहुत ज़्यादा सोचना नहीं होता है, बहुत ज़्यादा सोचने से आपको सर दर्द होगा, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं होगा। तो स्ट्रेस नहीं लेना है। अच्छा, अगर मान लो कि एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं और क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं मुझे, दिमाग एकदम समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ क्या करूँ। दो काम करना है। पहला काम, अच्छा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको अपने दिमाग में रख लीजिएगा। पहला काम जो करना है वो करना है, 2 घूंट पानी पीना है, अपने बोतल से 2 घूंट पानी पीना है। जो दूसरा काम करना है वो है लंबी और गहरी सांस लेना है, कम से कम 3 बार। ऐसे 5 बार लेते हैं तो अच्छा है, लेकिन कम से कम 3 बार आपको लंबी और गहरी, कम से कम 3 बार आपको लंबी और गहरी सांस लेना है, तब देखना जादू। ये जो मैं सांसों वाला ट्रिक बता रहा हूँ ना, ये सिर्फ आपको एग्जामिनेशन हॉल में हेल्प नहीं करता है, आपको लॉन्ग लाइफ तक हेल्प करेगा। जब भी आप किसी समस्या में फंसे, आपका दिमाग काम करना बंद कर दे, आप इस ट्रिक को जरूर आजमाना। कम से कम 3 बार लंबी और गहरी सांस लेना, आपको समझ आ जाएगा। और तो इसके साथ हम अपनी बातों को कंक्लूड करते हैं। कुछ एक्स्ट्रा टिप्स भी बताना चाहते हैं आपको। मान लो कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो और अचानक चेकिंग आ गया, डीएम का, एसडीएम का, मतलब किसी भी अधिकारी का चेकिंग आ गया, तो कभी भी आप उस अधिकारी से नजर नहीं मिलाएंगे,
आपको चाहे क्वेश्चंस आ रहे हो, चाहे क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, आपको उस अधिकारी से नज़र नहीं मिलाना है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ? मान लो कि आप एग्ज़ाम दे रहे हो, अपना पेपर लिख रहे हो, कोई चेकिंग करने आ रहा है, मैम हो या सर हो, जो भी हो, आप उसको देखने लगे और उसने भी आपको देख लिया, तो अगर उसको शक हुआ, चाहे आपके पास चीट है या नहीं है, लेकिन अगर उसको शक हुआ, तो वो तो आपको उठाएगा, खड़ा कराएगा, चेक करेगा आपको। तो इसमें नुकसान किसका हुआ? आपका हुआ। आपका टाइम वेस्ट हुआ। उतने देर में आप कम से कम 2 क्वेश्चन लिख सकते थे, लॉन्ग आंसर। लॉन्ग जो क्वेश्चन सा होता है, वो कम से कम 2 लिख सकते थे। 2 नहीं तो 1 तो लिख ही सकते हैं पक्का। तो आप इस बात का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना कि आई कांटेक्ट नहीं होना चाहिए सर से या मैडम से, जो चेक करने आ रहे हैं आपके, और जो ऑफिशियल्स हैं, क्योंकि टाइम वेस्ट आपका ही होगा। तो ये रही कुछ आपके लिए ज़रूरी बातें, जो कि काफ़ी हेल्प करेगा आपको अपने एग्जामिनेशन हॉल में। तो इसी के साथ इस लेक्चर को एंड करते हैं। धन्यवाद।